नमस्कार दोस्तों। जाकी जैसी हो विथा तैसी बने सहाय। आपु नावै ताय पुन ताय तहाँ ले जाए। विधाता ने जो हमारी किस्मत में लिख रखा है उसमें मनुष्य देवता भी इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर भी मनुष्य अपने मद में अपने अहंकार में डूबा रहता है और कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। परंतु सत्यता ये है कि विधि के लिखे विधान में मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी इंच मात्र परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक कबूतर पक्षी एक खेत में चुंग रहा था। तभी उधर से यमराज जी गुजरे और कबूतर को देखकर मुस्कुराए तथा मन में विचार करने लगे कि आखिर ये पक्षी इस समय यहाँ कैसे। परंतु अगले ही पल उनके मन में विचार आया, विधाता ने जो लिखा है वो होकर रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। और यह विचार कर यमराज जी आगे बढ़ लिए। कबूतर यमराज जी को हंसते मुस्कुराते देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर ये यमराज जी मुझे देखकर क्यों हंसे। वो विचार करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मृत्यु निकट हो, मैं मरने वाला हूँ। कबूतर घबरा गया। इतने में वहाँ से पंछी महाराज गरुड़ जी निकले और कबूतर को देखकर रुक गए। कबूतर को घबराया हुआ देखकर पूछने लगे कि हे कपूत, बताओ आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी समस्या का कारण क्या है? मुझे बताओ, मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। तब कबूतर ने बताया कि हे प्रभु, मैं यहाँ चोंगा चुंग रहा था, तभी यमराज जी यहाँ से निकल रहे थे और वो मुझे देखकर मुस्कुराए। यमराज जी को मुस्कुराकर देखकर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं मेरी मृत्यु निकट तो नहीं है, इसीलिए मैं घबराया हुआ हूँ, इसीलिए मैं इतना परेशान हूँ। तो गरुड़ जी बोले, कबूतर, हे कपूत, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी मैं आपको इतनी दूर एक अंधेरी कंदरा गुफा में बिठा दूंगा चलकर, जहाँ यमराज जी कभी नहीं पहुँच सकते हैं। आओ मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। और गरुड़ जी उस कबूतर को लेकर उड़ लिए, कई योजन की यात्रा करके, और एक विशाल गहरी घनघोर गुफा में उस कबूतर को बिठा दिया और कहने लगे, अब आप यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ यमराज जी कभी नहीं पहुँच सकते हैं। इस प्रकार उस कबूतर को वहाँ बिठाकर गरुड़ जी वापस हो लिए। गरुड़ जी वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी भेंट यमराज जी से हो गई। यमराज जी ने कहा, हे गरुड़ देव, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो गरुड़ जी ने कपूत वाली सारी घटना यमराज जी को बता दी। अब तो यमराज जी बहुत जोर से हंसने लगे और कहने लगे, आखिर विधाता ने जो लिख रखा है उसे कौन टाल सकता है, होनी होकर रहती है। गरुड़ जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? तब यमराज जी बोले, हे गरुड़ जी, मैं उस कबूतर को देखकर इसीलिए हंस रहा था कि उस कबूतर की मात्र 1 घंटे की उम्र शेष रह गई थी और उसकी मौत, उसका काल यहाँ से कई योजन दूर बैठा हुआ है। आखिर इस 1 घंटे में ये कबूतर वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? कबूतर तो उड़कर जा नहीं सकता है इतनी दूर। मैं यही सोच रहा था और विधाता के विधान को सोचकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, देखता हूँ कि आखिर ये दूरी कौन तय करेगा। और वो दूरी आपने तय की। आपने उस कबूतर को विशाल गुफा में नहीं बिठाया है, जिस गुफा में बिठाया है वो विशाल काय अजगर वहाँ पर मुंह बैठाए फैलाए हुए बैठा हुआ है, उसके मुख में आपने उसे बिठाया है। इस प्रकार आपने विधि के विधान को पूरा किया। आप विधि के विधान को पूरा करने के साक्षी बने और वो कबूतर अपने समय से काल के हवाले हुआ।
तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि विधि ने जो लिख रखा है उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है। अंत में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, आप अपने जीवन में कुछ भी करें, परंतु ईश्वर को कभी ना भूलें। हर समय उठते बैठते सोते जागते ईश्वर को हमेशा ध्यान रखें और उसका नमस्कार करें, उसको धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने ये जो जीवन दिया है, कृपया मुझे इतनी बुद्धि देना कि मैं इस जीवन को सार्थक कामों में लगा सकूं तथा अपने बच्चों, अपने परिवार को भी इस मार्ग में लगा सकूं। मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। इस प्रकार मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय श्री राम।